हेलो दोस्तों, स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के वॉल्यूम 1 की पूरे एपिसोड की कहानी लेकर आया हूँ। डेमोगॉगन होली को अपने साथ लेकर जा चुका है और नैन्सी की मॉम घायल है। घायल कैरन और टेड को अस्पताल ले जाया जाता है। नैन्सी वॉशरूम में अपने खून से सने हाथ धोते हुए खुद को दोषी मानती है। माइक उसे समझाता है कि उन्होंने पूरी कोशिश की। वे हैरान थे कि मॉन्स्टर होली को क्यों ले गया। नैन्सी कहती है, वेकना ने मुझे सब दिखाया था। होली, मॉम, डैड सब मर चुके होंगे। हमने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया और अब सब सच हो रहा है। लुकास तर्क देता है कि वेकना ने कैरन और टेड को जिंदा क्यों छोड़ दिया। शायद उसका कोई और प्लान है और वो खुद क्यों नहीं आया। माइक को भी ये अजीब लगता है। लुकास याद दिलाता है, आज 3 नवंबर है और विल 6 तारीख को गायब हुआ था। शायद इतिहास दोहराया जा रहा है, लेकिन इस बार 11 होली को बचा लेगी। पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया जाता है। सुलिवन की टीम कैरन के घर की जांच करती है। उन्हें वहां अपसाइड डाउन का कोई निशान नहीं मिलता। सुलिवन को लगता है कि ये सब 11 का किया धरा है, इसलिए वो सीसीटीवी फुटेज मांगता है। अपसाइड डाउन में 11 होली को ढूंढ रही होती है। उसे हॉपर मिलता है। 11 बताती है कि डेमोगोर्गन घायल है और वो होली को ढूंढ रही है। रेडियो स्टेशन पर रॉबिन और जॉयस सर्किट ठीक करने की कोशिश करते हैं। जॉयस विल के विजन्स को लेकर चिंतित है। विल बताता है कि इस बार उसका कनेक्शन हाइव माइंड से ज्यादा मजबूत है। रॉबिन थ्योरी देती है कि विल एक रिसीवर या एंटीना की तरह है। जितना वो पास जाएगा, सिग्नल उतना साफ होगा। विल समझ जाता है कि होली को ढूंढने के लिए उसे खतरे के करीब जाना होगा। स्टीव गाड़ी ठीक करवा रहा था। तभी जॉनथन उसे नैन्सी के परिवार की स्थिति बताता है। स्टीव अस्पताल जाकर नैन्सी को फूल देना चाहता है, जिस पर जॉनथन उसे डांटता है कि ये समय माचो बनने का नहीं है। दोनों में बहस होती है। तभी डस्टिन वहां पहुंचता है। अपसाइड डाउन में हॉपर 11 को डांटता है कि उसे बाहर नहीं आना चाहिए था। 11 जिद करती है कि उसे होली को बचाना है। उन्हें डेमोगोर्गन का खून दिखता है और वे उसे ट्रैक करते हैं। माइक और नैन्सी अस्पताल में मिस्टर वॉटसिट के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। माइक बताता है कि होली का ये इमेजिनरी फ्रेंड शायद असली है। नैन्सी अपनी मां से बात करने का प्लान बनाती है। स्टीव और डस्टिन के बीच भी तनाव है। रॉबिन जॉयस को चकमा देकर विल को अपने साथ ले जाती है ताकि वे अपनी थ्योरी टेस्ट कर सके। दूसरी तरफ अपसाइड डाउन में डॉक्टर के को 11 की तस्वीरें मिलती है। वो रेमिरेज को 11 को पकड़ने का आदेश देती है। हॉपर और 11 आगे बढ़ते हैं। हॉपर भावुक होकर अपनी बेटी सारा के बारे में बताता है और रोने लगता है, क्योंकि वो 11 को खोना नहीं चाहता। नैन्सी और माइक डॉक्टर के भेष में अपनी मां के कमरे में घुसते हैं। कैरन होश में आती है और कागज पर होली लिखती है। पूछने पर कि मिस्टर वॉटसिट कौन है, वो लिखती है हेनरी। ये जानकर सब सन्न रह जाते हैं। होली जिसे दोस्त समझती थी, वो हेनरी क्रील था। विल और रॉबिन स्कूल के झूले के पास पहुंचते हैं। विल को एहसास होता है कि वो वेकना के पीड़ितों की आंखों से देख रहा था। अपसाइड डाउन में हॉपर और 11 एक विशाल दीवार के पास पहुंचते हैं, जहां होली का जूता पड़ा था। 11 दीवार तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। तभी मिलिट्री एक डिवाइस का इस्तेमाल करती है, जिससे 11 कमजोर पड़ जाती है। मिलिट्री उन्हें घेर लेती है। हॉपर 11 को बचाता है और एकर्स नाम के सोल्जर को पकड़ लेता है। हॉपर एक मशीन गन से मिलिट्री के डिवाइस को नष्ट कर देता है और 11 को बचाता है। विल सबको बताता है कि वेकना का अगला शिकार डेरेक नाम का मोटा लड़का है। वेकना एक सीरियल किलर की तरह बच्चों का भरोसा जीतकर उन्हें फंसाता है। वे प्लान बनाते हैं कि डेरेक को चारे के रूप में इस्तेमाल करेंगे। डेमोगॉर्गन जब डेरेक को लेने आएगा तो वे उस पर ट्रैकर लगा देंगे और उसके जरिए वेकना और होली तक पहुंचेंगे। होली क्रील हाउस वेकना की कैद में थी। हेनरी उसे वहां रखता है, गिफ्ट्स देता है और जंगल में न जाने की चेतावनी देता है। लेकिन होली को हेनरी का एक लेटर मिलता है और वो जंगल की तरफ निकल पड़ती है। प्लान के मुताबिक एरिका सबसे पहले अपनी दुश्मन टीना को अपनी दोस्त बना लेती है, उसके सामने मगरमच्छ के आंसू बहाकर। घर के बाहर सब इंतजार कर रहे हैं कि कब सभी लोग पाई खाकर बेहोश हो जाएंगे। इधर घर के अंदर सभी लोग एरिका का लाया हुआ पाई खा रहे होते हैं, बस टीना नहीं खा रही। डेरेक के मम्मी पापा और डेरेक बेहोश हो जाते हैं और अब बस टीना बची हुई है। लेकिन एरिका के पास उसका भी बैकअप प्लान था। पूरे परिवार के बेहोश होने के बाद स्टीव और नैन्सी की टीम अपने काम पर लग जाती है। वो लोग घर के पर्दे लगाते हैं और फिर पूरे फैमिली मेंबर को गाड़ी में भर देते हैं और उनके मुंह को ढककर वहां से निकलते हैं। फिर वो सभी लोग
डेमोगॉर्गन के आने की तैयारी करते हैं। हर जगह ट्रैप्स लगाते हैं, हथियार रेडी करते हैं। नैन्सी ट्रैकर लगा हुआ गोली रेडी करती है और अब बस उन्हें डेमोगॉर्गन के आने का इंतजार है। रॉबिन, विल, जॉयस, डेरेक और उसके परिवार के पास होते हैं, जो फिलहाल बेहोश है। डेरेक के घर के बाहर लाइटें झपकने लगती हैं, मतलब डेमोगॉर्गन आने वाला है। तभी घर के अंदर अपसाइड डाउन का पोर्टल खुलता है और डेमोगॉर्गन अंदर आ जाता है। डेमोगॉर्गन डेरेक समझकर एक डमी उठा लेता है। लुकास मौका देखकर उस पर हमला बोलता है और फिर लुकास कारपेट वाली जगह पर आता है, जिसमें पैर रखते ही मॉन्स्टर नीचे लटक जाता है। माइक मार मार कर मॉन्स्टर को नीचे फेंक देता है, लेकिन ट्रैकर वाली गोली चलाने से पहले ही डेमोगॉर्गन वहां से भाग जाता है। डस्टिन अपने एंटीना सेरिब्रो की मदद से डेमोगॉर्गन का पीछा करता है। इधर डेरेक को अचानक होश आता है। विल कहता है, अब कुछ नहीं हो सकता, वेकना ने हमें देख लिया कि हम कहाँ हैं। इधर होली कंपास की मदद से जंगल में बढ़ रही होती है, दिए हुए लोकेशन तक पहुंचने के लिए। आखिर में वो एक बहुत बड़े से चट्टान के पास पहुंचती है और आवाज लगाती है, हेनरी, क्या तुम यहीं हो? लेकिन अंदर कोई तो था, जिसे देखकर होली वहां से भाग जाती है। वो छिप जाती है, जबकि कोई तो है जो उसका पीछा करते हुए वहां तक आ जाता है, और वो कोई और नहीं बल्कि मैक्स होती है। डेरेक को होश आते ही जॉयस उसे समझाने लगती है। जॉयस डेरेक को खोल देती है। उसे उम्मीद थी कि मोटा लड़का समझ गया होगा, लेकिन मोटा लड़का सभी को धक्का देकर भागने लगता है। विल कूद कर उसे जोर से पकड़ लेता है और आखिर में वो लोग दरवाजा बंद कर देते हैं। विल को अचानक कुछ महसूस होता है और वो फिर से एक विजन देखता है। अचानक कोई दरवाजा पीटने लगता है। जॉयस कुल्हाड़ी उठा लेती है। डेमोगॉर्गन आते ही वो कुल्हाड़ी से उस पर हमला करने लगती है। तभी स्टीव डेमोगॉर्गन को गाड़ी से उड़ा देता है और आखिर में डेमोगॉर्गन भाग जाता है और अब उस पर ट्रैकर भी लग गया था। डेमोगॉर्गन अपसाइड डाउन में घुस जाता है। स्टीव गाड़ी को तेजी से भगाता है और वो सभी लोग उसी दरवाजे से अपसाइड डाउन में पहुंच जाते हैं और उन्हें डेमोगॉर्गन का सिग्नल भी मिल रहा था। विल अब भी उस राक्षस से कनेक्टेड रहता है और वो सभी बच्चों को भी देख पाता है। मिलिट्री सभी बच्चों को अपने साथ लेकर जा रही है, लेकिन इसके पीछे उनका क्या इरादा है, ये तो बाद में पता चलेगा। अपसाइड डाउन में स्टीव गाड़ी को बहुत तेजी से भगाता है और डस्टिन से झगड़ा करते रहता है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी वही चिपचिपी दीवार से टकरा जाती है। जॉयस उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं कर पाती। रॉबिन कहती है कि सभी लोग अपसाइड डाउन पहुंच गए हैं। विल उस बड़ी सी दीवार की पेंटिंग बनाता है, बताता है कि होली और 3 बच्चे भी वहीं हैं। डेरेक खुशकिस्मती से बच गया क्योंकि विल को इसका एहसास हो गया था। विल बताता है कि और भी बच्चे किडनैप होंगे। सब सोचते हैं कि पता नहीं वेकना इन बच्चों के साथ क्या करेगा। लुकास और माइक आकर बताते हैं कि मिलिट्री बच्चों को लेकर बस में कहीं जा रहे थे। मतलब सिर्फ वेकना ही नहीं है जिसे बच्चे चाहिए। इधर मैक्स होली को बताती है कि वो उसके घर बहुत बार आ चुकी है। होली मैक्स को पहचान लेती है। मैक्स उसे अपने साथ ले जाती है और मैक्स बताती है कि ये लेटर उसने होली को लिखा था क्योंकि वो होली को बचाना चाहती थी। मैक्स होली को अपने घर लेकर आती है और वहां से काफी अच्छा नजारा भी दिखता है। होली पूछती है, हम सब कहाँ हैं? मैक्स बताती है, एक मेमोरी में। देखने में अच्छी लग रही होगी, लेकिन ये है नहीं। असल में ये जगह एक जेल है। जॉयस और बाकी सभी लोग बच्चों को बचाने का प्लान बनाते हैं। प्लान तो बन जाता है, लेकिन अंदर जाने के लिए कोई ऐसा चाहिए जिस पर मिलिट्री की नजर ना पड़े, और ये काम करने के लिए डेरेक से बेहतर कोई और नहीं है। हॉपर मिलिट्री बेस पर नजर रखता है और वो 11 से पूछता है कि तुमने कहा कि वेकना अंदर है, मतलब हो सकता है उसके पास पावर्स नहीं है, मगर अगर उसके पास पावर्स नहीं है तो उसने बच्चों को किडनैप कैसे किया? 11 अंदर जाने की प्लानिंग करती है तो हॉपर मना कर देता है। तभी डस्टिन, जो कि अपसाइड डाउन में ही है, वो रेडियो करके बताता है कि वो लोग एक दीवार से टकरा गए हैं। हॉपर उसे कहता है, ऐसे बात करना सेफ नहीं, हम तुम्हें लेने आएंगे। इधर मैक्स होली को सब कुछ बता रही होती है कि कैसे हॉकिंस 2 हिस्सों में फट गया था। कहने लगती है कि वो कुछ समय के लिए मर गई थी, लेकिन उसे होश आया और वो रेनबो रूम में थी। फिर वो एक दरवाजा खोलती है और अलग दौर में पहुंच जाती है, 1959 में, मतलब 30 साल पहले। बाद में समझ आया कि वो हेनरी के दिमाग में फंसी हुई है। मैक्स आगे बताने लगती हैं कि वो ऐसे ही अलग अलग टाइम में जाती थी।
लेकिन आखिरकार वो भटक कर शुरुआत में ही आ गई। एक बार मैक्स को रेनबो रूम में उसका फेवरेट गाना सुनाई दे रहा था। ये वही समय था जब लुकास ने मैक्स के लिए उसका फेवरेट गाना बजाया था, इस उम्मीद में कि वो अपने दोस्तों के पास पहुंच जाएगी। इधर डेरेक मिलिट्री बेस पहुंच जाता है और बहाना मारता है कि मैं तो पीछे ही छूट गया। अंदर बच्चों वाले कमरे में सभी मस्ती कर रहे होते हैं और अब डेरेक को वॉशरूम जाना था। मरे फिर सभी के लिए सप्लाईज लेकर आता है और फोम वाली गद्दी भी लेकर आता है। डेरेक वॉशरूम से जॉयस से कांटेक्ट करता है। जॉयस उसे कहती है कि मिस्टर वॉटसेट को जिन लोगों ने भी देखा है उन्हें इकट्ठा करो, हम जल्दी तुम लोगों को लेने पहुंचेंगे। अपसाइड डाउन में 11 मिलिट्री बेस के अंदर जाने की तैयारी करती है। जैसे ही बिजली कड़कती है वो दौड़कर छलांग लगाती है और तभी लैंड करती है जब दूसरी बार बिजली कड़कती है ताकि लोगों को शक ना हो। फिर वो एक सोल्जर को मारकर हॉपर को अंदर ले आती है। 11 हॉपर को थैंक यू कहती है, उसे ये सब कुछ सिखाने के लिए। डेरेक बच्चों को बताने लगता है कि वॉटसेट के कहने पर हमें वॉशरूम में जाकर छुपना होगा क्योंकि मॉन्स्टर्स हमें लेने आ रहे हैं। कुछ बच्चे उसे पागल समझते हैं, लेकिन डेबी मिस्टर वॉटसेट को जानती थी। माइक विल से डेमोगॉर्गन के बारे में पूछता है तो विल बताने लगता है कि कल वो उसे महसूस कर पा रहा था, जैसे कि वो राक्षस से जुड़ गया हो। माइक विल से कहता है कि जिस तरह वेक्ना डेमोगॉर्गन को कंट्रोल कर सकता है, तुम भी कर सकते हो। दोनों को बातें करते हुए रॉबिन देख रही होती है और फिर सभी लोग टनल के अंदर चले जाते हैं। डस्टिन को सिग्नल मिलने लगता है। इधर एक चर्च के अंदर नैन्सी, जॉनथन, स्टीव बात कर रहे होते हैं कि कैसे डेमोगॉर्गन को ढूंढना है। डस्टिन आकर बताता है कि उसने पता लगाया कि असल में ये दीवार एक सर्कल है। वो बोलता है कि पहले भी हमें ये इंटरफेरेंस मिल रही थी जो असल में इस दीवार से आ रहा था। वो सेंटर देखते हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है, मतलब हॉकिंस लैब। मैक्स बताना कंटिन्यू करती है कि जब वो कागज फाड़कर दूसरी जगह पर गई उस टाइम में वो खुद थी। ये वो टाइम है जब वेक्ना ने उसे चुना था। कहती है कि आखिरकार उसने बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लिया था। वो बहुत करीब थी, इतने करीब कि वो लूकस के हाथ को महसूस कर पा रही थी। वो लूकस की तरफ भागती है, लेकिन अचानक गाना बंद हो जाने की वजह से पोर्टल भी बंद हो जाता है। हेनरी से वो भागती रही और आखिरकार इसी चट्टान के अंदर वो पहुंच गई। हेनरी अंदर आने से डर रहा था। मैक्स को लगता था कि यहाँ कुछ तो है, इसलिए वो यहाँ सुरक्षित है। अब वो अपनी किस्मत को मान चुकी थी कि वो यहाँ से कभी निकल नहीं पाएगी। लेकिन फिर उसकी नजर पड़ी होली पर और उसे उम्मीद मिली कि अब वो यहाँ से भाग सकते हैं। मैक्स होली से कहती है, हेनरी आने वाला है और तुम्हें वापस उस घर में जाना होगा। हॉपर और 11 डॉक्टर का कार्ड चुराते हैं दरवाजा खोलने के लिए, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। हॉपर डॉक्टर को मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद 11 को अपनी ताकत का इस्तेमाल करके दरवाजा खोलना पड़ता है, लेकिन उससे पहले ही अलार्म बजने लगता है और उसी तेज फ्रीक्वेंसी की आवाज की वजह से 11 कमजोर होने लगती है। माइक और लूकस मिलिट्री बेस के अंदर वाले वॉशरूम तक पहुंच जाते हैं। एक लड़की वॉशरूम से आवाज आते हुए सुनती है, लेकिन बिना ध्यान दिए चली जाती है। डेरेक उन बच्चों को जमा कर चुका था जिन्हें मिस्टर वॉटसेट नजर आता था। डेबी वॉशरूम पहुंचती है, तभी लूकस जमीन तोड़ते हुए बाहर आता है। डेरेक के इशारों पर धीरे धीरे सभी बच्चे बाथरूम से होते हुए टनल तक पहुंच जाते हैं। माइक देखता है कि पाइप से पानी लीक हो रहा था, जिससे वो घबराने लगता है। डॉक्टर के सोल्जर्स के साथ लैब के अंदर घुसती है और उसे 11 मिलती है, जो कि कमजोर हो चुकी थी। एकर्स और उसकी टीम एक अलमारी पर गोली चलाती है, ये सोचकर कि उसमें हॉपर छुपा होगा, लेकिन उसके भीतर डॉक्टर होता है। पीछे से हॉपर सोल्जर्स पर गोली चलाता है और कुछ को मार डालता है। आखिर में हॉपर एकर्स से भिड़ जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई होती है। गलती से वो एक ऐसे कंटेनर में घुस जाता है जिसमें वो मोटा बड़ा टेंटिकल वाला मॉन्स्टर कैद था, जो हॉपर को पकड़ लेता है। डॉक्टर आती है, कहती है, शांत रहो, जितना हिलोगे उतनी दिक्कत होगी। कुछ बच्चों को बचाकर रॉबिन अपने साथ ले जा रही थी। इधर वाटर लीकेज को माइक और लुकस रोकने की कोशिश कर रहे थे। इधर धीरे धीरे सभी बच्चे वॉशरूम आते हैं और टनल में जाने लगते हैं। तभी एक बच्चा बाथरूम के बाहर पानी आने की वजह से फिसल जाता है। ये देखकर डेरेक डर जाता है और एक लड़की ये सब कुछ देख लेती है और तुरंत ऑफिसर को जाकर इन्फॉर्म कर देती है। माइक लुकस को अलर्ट कर देता है। जॉयस सभी को जाने को बोलती है। डेरेक बाकी बच्चों को लेकर जल्दी जल्दी वॉशरूम में चला जाता है और फिर सोल्जर को अटका कर रखता है। इधर डॉक्टर हॉपर से पूछती है, जिस लड़की को तुमने इतने सालों से छुपा कर रखा, आखिर उसे उस जगह तुम क्यों ले आए जहां उसे आना ही नहीं चाहिए था? ऐसा क्या है उसमें जो तुम हमसे छुपा रहे हो?
हॉपर कुछ नहीं बताता। डॉक्टर कहती है, मैं तुम्हें बचा सकती हूं, बस अपना मुंह खोलना होगा। 11 अपनी पावर इस्तेमाल नहीं कर पा रही, लेकिन किसी तरह वो डॉक्टर को स्टैब कर देती है। हॉपर किसी तरह कूदकर खुद को बचा लेता है और फिर डॉक्टर को बंदूक की नोक पर पकड़ लेता है और उसे बेहोश कर देता है। इधर वॉशरूम में माइक विल डेरिक सोल्जर्स को अटका कर रखते हैं, लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं पाते और वो लोग टनल में जाने वाला गड्ढा देख लेते हैं। हॉपर 11 को लेकर निकलने वाला था, लेकिन तभी 11 गलती से हॉपर के जैकेट को खोल देती है, जिसके अंदर बॉम्ब लगा हुआ था। अब हॉपर कहने लगता है, ये आखिरी ऑप्शन है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फिर हॉपर 11 को छोड़कर अंदर चला जाता है। इधर टनल के बाहर निकलने के बाद सभी बच्चों को मरे ट्रक में चढ़ा देता है। तभी एरिका सभी को इन्फॉर्म करती है, माइक विल और जॉयस पकड़े गए हैं। एक सोल्जर सुलिवन को बताता है कि 5 बच्चे गायब हैं। तभी विल अपने विजन में डेमोगॉर्गन को आते हुए देखता है और अचानक वहां पर लाइटें टिमटिमाने लगती हैं। सोल्जर्स बंदूक लेकर रेडी हो जाते हैं। नीचे जमीन के अंदर से आवाज आने लगती है। ये वही जगह है जहां पर हॉकिंस के टुकड़े हो गए थे। एक डेमोगॉर्गन बाहर आता है, हमला करने लगता है, लेकिन तभी थोड़ी समय के बाद दूसरा डेमोगॉर्गन बाहर आता है। अब सोल्जर्स मॉन्स्टर्स के सामने टिक नहीं पाते। एरिका रॉबिन को बता देती है, मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया। तभी उनके सामने अपसाइड डाउन पोर्टल बनने लगता है। लुकास और 2 बच्चे टनल में फंसे हुए हैं और उनके आसपास पोर्टल्स बनने लगते हैं। मिलिट्री बेस में सुलिवन फटाफट मॉन्स्टर्स पर धराधर गोली चला रहा होता है। माइक सभी को लेकर भागता है। माइक मौका देखते ही कहता है, हमें टनल के रास्ते भागना होगा। लेकिन अचानक उनके सामने और पीछे से डेमोगॉर्गन आ जाते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। जब उन पर आग बरसाया जाता है तो विल छटपटाने लगता है। इधर लैब में सभी क्रीचर्स छटपटाने लगते हैं। हॉपर दरवाजा खोलता है और 11 को अंदर आने देता है। माइक गेट के अंदर किसी को देखता है। इधर 11 उस कमरे के अंदर में काली को देखती है, जिस पर एक्सपेरिमेंट हो रहा था। इधर मिलिट्री बेस में पोर्टल से वेकना बाहर आता है और वो आराम से सभी सोल्जर्स को मारने लगता है। उस पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं होता। फिर अपनी शक्तियों से अपने घायल डेमोगॉर्गन की सेना को जिंदा कर देता है। इधर मरे और रॉबिन के ट्रक के पीछे भी कई सारे डेमोगॉर्गन पड़े हुए थे। उनसे पीछा छुड़ाने के चक्कर में उनकी ट्रक पलट जाती है। दूसरी तरफ सुरंग में भी लुकास डेमोगॉर्गन से घिर जाता है। वेकना सारे सोल्जर्स को मारने के बाद विल को लेने के लिए आगे बढ़ता है। जॉयस उससे कहती है, मेरे बेटे से दूर रहो, लेकिन वेकना उसे दूर फेंक देता है और विल को अपने पास लेकर आता है। वेकना पूछता है, क्या तुम उन बच्चों को देख सकते हो? क्या तुम्हें पता है मैंने उन्हें क्यों चुना? क्योंकि बच्चे कमजोर होते हैं, शरीर से और दिमाग से भी। लुकास घायल हो गया था और उसके साथ जो 2 बच्चे थे उन्हें डेमोगॉर्गन ले जाते हैं। ट्रक से भी बच्चे गायब हो गए थे। वेकना विल से कहता है, ये बच्चे बहुत जल्दी बहक जाते हैं और इन बच्चों में सबसे पहले तुम थे। तुम्हें तोड़ना बहुत आसान था। तुमने ही मेरी ताकत का एहसास दिलाया कि मैं क्या हासिल कर सकता हूं। वेकना विल को छोड़कर वापस अपनी दुनिया में चला जाता है, जिसके बाद डेमोगॉर्गन फिर लौटते हैं, रॉबिन, लुकास और माइक को मारने के लिए। विल को तभी रॉबिन की कही गई बात याद आती है कि मैं हर जगह जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जवाब तो मेरे अंदर ही था। फिर विल को याद आता है उसने अपने भाई जॉनथन के साथ मिलकर कैसल बायर्स बनाया। माइक जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, देखता है कि डेमोगॉर्गन फ्रीज हो गया था और उन्हें फ्रीज करने वाला विल था, जिसकी आंखें सफेद हो चुकी थी। विल उन तीनों डेमोगॉर्गन को वैसे ही मारता है जैसे वेकना अपने शिकारों को मारता है। सबके हाथ पैर तोड़ने के बाद विल अपनी नाक से खून पोंछता है और ये देखकर जॉयस हैरान थी। और इसी जबरदस्त एंडिंग के साथ सीजन 5 वॉल्यूम 1 यहीं पर एंड होता है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में बाकी एपिसोड के साथ।